बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर 2019 के एनुअल की बात कर रहे वाले हैं, वो भी बिहेवियर साइंस की। तो स्टार्ट करते हैं। पहले से आपको बताता जब कि कुछ ऐसे एमसीक्यू होते हैं जो कि मोहम्मद हुसैन राना से कवर नहीं होते, तो फिर उनको यहाँ से रट्टा मार लेंगे। अगर आईक्यू लेवल 70 से नीचे है लेकिन उसके पास पेंटिंग स्किल है, यानी उसका आईक्यू कम है लेकिन ईक्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो 7 सिंड्रोम होता है। इसके बाद रिक्वेस्ट, पर्सनल अट्रैक्शन, वुमेन ड्रेसेस अप अ सर्टेन वे, पता नहीं कौन सी पर्सनैलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है हिस्टोरिक पर्सनैलिटी है। तो अगर आप वहाँ पे आओगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले चैप्टर के अंदर, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में 3 टाइप की पर्सनैलिटी होती है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। जो क्लस्टर ए होता है उसको मैड कहते हैं, क्लस्टर बी वाले को बैड और तीसरे वाले को हम सैड कहते हैं। मैड, बैड, सैड है। जो क्लस्टर ए वाला है उसको हम मैड कहते हैं। इसमें पैरानॉइड, शिज़ोइड और शिज़ोटिपिकल है। जो पैरानॉइड होती है वो डिस्ट्रस्टफुल होती है, प्रीऑक्युपाइड होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से। तो शिज़ोइड होती है इमोशनली डिटैच होती है, इमोशनलेस होती है, डिटैच होती है। शिज़ोटिपिकल में सोशली ऑड होगा, मैजिकल थिंकिंग होती है। क्लस्टर बी के अंदर बैड आता है, वो हिस्टोरिनिक होती है। हिस्टोरिनिक के अंदर प्रोवोकेटिव है, ड्रामेटिक है, शैलो इमोशनली होती है। जो एंटी सोशल या साइकोपैथ है वो एग्रेसिव होती है, मैनिपुलेटिव होती है, चार्मिंग होती है, डिसरिगार्ड अदर राइट्स है और डिसऑर्डर को कंटेक्ट करते हैं। नार्सिसिस्टिक के अंदर ग्रैंडोस होते हैं, सेल्फ लविंग है, एम्पैथी को लैक करते हैं, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होते हैं। ओके, ऑब्सेसिव कंपल्सिव के अंदर परफेक्शनिस्ट होती है, इनफ्लेक्सिबल मॉरल्स होते हैं। अब मैंने आपको सारे इसलिए बताया क्योंकि इस एमसीक्यू की एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं पता, और यहाँ पे इन्होंने जो बातें लिखी है ये तो सर के ऊपर से गुजर गई है। हिस्टोरियन क्या होता है, प्रोवोकेटिव होता है, ड्रामेटिक होता है, शैलो इमोशनली है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आगे हेलोसिनेशन के अंदर परसेप्शन होती है बगैर किसी स्टिमुलस के। आगे सर्जन सडनली डिस्कवर्ड अ नोवेल ट्रीटमेंट, तो आइडिया आता है वो इल्यूमिनेशन वाली स्पेस के अंदर आता है। इल्यूमिनेशन क्या है, ये स्टेप है क्रिएटिव थिंकिंग के स्टेप्स होते हैं। ओके, इसका मिमोनिक होता है OPIV, ओपी वै। जबकि डिसीजन मेकिंग के अंदर कौन सा स्टेप होती है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, फिर अल्टरनेटिव एक्शन होते हैं, फिर कॉन्सिक्वेंसेस को वे आउट करते हैं, चॉइस मेक करते हैं, फिर एक्शन या डिसीजन लेते हैं और फाइनली उसकी रिवीजन वगैरह करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हॉस्पिटलाइज इंड्यूस स्ट्रेस, उसमें फाइनेंशियल लॉस आ जाएगा। ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद फ्लैश बैक अवॉइडेंस है, तो ट्रॉमा के बाद जो होता है डिसऑर्डर उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। डॉक्टर फाइट विद हिज 50-year-old वाइफ एंड देन स्कोल्डेड ऑन टू क्लास। ओके, तो अपना गुस्सा किसी और पे उतार देना, तो ये डिस्प्लेसमेंट होती है। दो स्टिमुलस मिलके कौन सी लर्निंग होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शन है, इवेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम, गिव आइडिया ऑफ समथिंग, तो किसी चीज़ का भी जो आइडिया होता है उसको कंसेप्ट कहते हैं। शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट इमरजेंसी में आया, सीवियर अटैक है, इनिशियल रिस्पॉन्स क्या होगा, रिमूवल ऑफ स्टिमुलस लिखा हुआ है यहाँ पर। अब पता नहीं कौन सा स्टिमुलस है, और टू बी ऑनेस्ट शिज़ोफ्रेनिया वाला टॉपिक यहाँ पे मिसिंग है। एक्यूट शिज़ोफ्रेनिक और डेंजरस पेशेंट है, तो क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे साइकिक एजुकेशन लिखी हुई है। तो आपको दोबारा से कह रहा हूँ कि शिज़ोफ्रेनिया वाला टॉपिक मोहम्मद क्या नहीं लिखा हुआ। शिज़ोफ्रेनिया एंड द ड्रग्स नाउ कंट्रोल बट शुड बी डन नॉट डन इन द मैनेजमेंट, तो आस्क हिम टू नॉट टू द पब्लिक, तो ये नहीं करना चाहिए शिज़ोफ्रेनिया वाले के अंदर। आगे चाइल्ड गेट्स टाइम, प्लेस एंड पर्सन नॉलेज परसीव इन व्हाट स्टेज, तो 7 के बाद यस टाइम, प्लेस और पर्सन की जो नॉलेज होना शुरू हो जाती है, कॉन्सेप्ट वगैरह हो जाता है। तो जो पेजर की थ्योरी है और 7th जो होता है 0 से लेकर 2 वाला सेंसोरी मोटर होती है, फिर जो उसके बाद 2 से लेकर 7 होता है, ओके, वो प्री ऑपरेशनल, फिर इसके बाद ऑपरेशनल आती है, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल होती है। तो जो प्री ऑपरेशन लाती है यहाँ पर थिंक सिम्बॉलिकली है, यूज लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज सोफिस्टिकेटेड होती है, ईगो सेंट्रिक होता है, यहाँ पे कंजर्वेशन एरर्स बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। जबकि कॉन्क्रीट इमोशनल के अंदर जो कि सांस लेकर 11 तक होती है, इसमें कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन आती है। इसके अलावा वो ये देखता है कि उसको टाइम, स्पेस और नंबर का कॉन्सेप्ट होता है। चाइल्ड कैटेगरीज को, प्रिंसिपल को यूज़ करना शुरू कर देता है। इसके बाद ऑब्सेशनल, रिजिडिटी और परफेक्शनिस्ट, ये आपको एनल स्टेज में देखने को मिलते हैं। यानी ये पर्सनैलिटी वाले टॉपिक में से बहुत एमसीक्यू आ रही है, उसको ना छोड़ना। पोस्टमार्टम वुमेन है, स्लीप अल्टर्ड व्यू है अबाउट द चाइल्ड सोल डिप्रेशन वगैरह, तो ये पुरपुरियल साइकोसिस के अंदर आता है। साइंटिस्ट डिस्कवर सोल्यूशन ऑफ सर्जरी, तो सोल्यूशन इल्यूमिनेशन फेज में आती है। बिजनेस मैन हुआ ग्रेट स्किल एंड डीलिंग, तो EQ है। इसके बाद मेंटली एबनॉर्मल कौन होता है, जिसका IQ रिलेटिवली नीचे होता है, ओके। इसके बाद यानी 50 से नीचे कम होगा। IQ का फार्मूला लिखा हुआ है, मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज ओवर मल्टीप्लाई बाय 100 है। इसके बाद नेक्स्ट है अनेबल टू एक्सप्लेन इमोशन, तो एलेक्सिथीमिया द रिस्क ऑफ करोनरी डिजीज टाइप पे पर्सनैलिटी में होती है। एंग्री इमोशंस है लेकिन बाहर वो काम रहता है, तो वो रिएक्शन फॉर्मेशन है, ऑपोजिट फीलिंग आ जाती है। डॉक्टर हेजिटेट टू गो इन इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ फेयर फियर ऑफ फेलियर एंड पीपल क्रिटिसिज्म, तो यहाँ पे कौन सा बैरियर है, तो जो इमोशनल बैरियर होता है क्रिएटिव थिंकिंग वाला। क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर कौन कौन से बैरियर्स होती है, लाइक क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर हम कह सकते हैं कि कल्चरल बैरियर होता है, ओके,
परसेप्चुअल बैरियर होता है और इमोशनल बैरियर वगैरह, ये सब बैरियर आपको देखने को मिलती है। जो इमोशनल बैरियर्स में इनहिबिशन ऑफ फियर ऑफ फेल्योर है, ओके। तो जो फियर ऑफ फेल्योर है, पीपल क्रिटिसिज्म है, तो वो किस में आती है? इमोशनल बैरियर के अंदर आती है। इनहिबिशन ऑफ फियर ऑफ फेल्योर, इनएबिलिटी टू टॉलरेट एम्बिग्विटी और एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म है। जबकि कल्चरल बैरियर के अंदर वैल्यू सिस्टम होती है, जो कि फैंटेसी को, इमेजिनेशन को वेस्ट ऑफ टाइम कहती है। यही हमें पढ़ाया जाता है कि जो प्लेफुलनेस है वो चिल्ड्रन का एक्सक्लूसिव डोमेन होता है, या जो कैटेगराइजेशन होती है उसको बैड के अंदर डाल देना, जो कि परसेप्चुअल बैरियर के अंदर हैबिट्स होती है, जो कि फेलियर करवा देती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो इंटेलिजेंस स्टूडेंट होता है उसको अपनी मेमोरी को इंप्रूव कराने के लिए और पेपर को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटजीज रिक्वायर होती है उसको मेटाकॉग्निशन स्ट्रेटजी कहती है। एक्यूट स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एनवायरनमेंट को चेंज करना। पर्सन के अंदर वेरियस रूल होता है, वो डायनामिज्म होती है। स्टेजेस इन मेमोरी में कोडिंग स्टोरेज रिट्रीवल है। मास्लो के अंदर वो पिरामिड था, उसमें सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था। जो स्टेप्स वर एक्सप्लेन्ड। तो जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर में नर्सिंग वाला का यानी लव एंड स्टीम वाला रिलेशनशिप आना शुरू हो जाता है। फैमिली विद एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइटी या गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड जनरल बॉडी पेन, तो अनएक्सप्लेन्ड ये सिम्पटम वगैरह बता रहे हो तो साइकोथेरेपिस्ट की तरफ आपने रुजू करना है। पेशेंट स्टार्ट स्टडिंग हार्ट डिजीज, तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन होती है। आईसीयू पेशेंट डेवलप सिम्पटम, तो आईसीयू साइकोसिस है। मास्लो के अंदर ये मास्लो का पता नहीं तीसरा जो होता है हमसे क्यों आ गया है, और यहाँ पे कंसेंट वगैरह लिखी हुई है। इसके बाद है कि नर्स डिड नॉट विजिट द पेशेंट एंड सेड पेशेंट वार रेस्टिंग, तो अपना यानी अपनी गलती किसी और पे डाल देना, तो वो प्रोजेक्शन आ जाती है। लेडी इलिटरेट है, ड्रग ले रही है, ओके। और ड्यू ड्रग होट तासी एक्सेस ऑफ वाटर इन द, क्या है अजीब बातें लिखी हुई है यहाँ पर। इसके बाद ट्यूबल लाइगेचर है, तो आस्क द वाइफ टू डिस्कस फर्स्ट इन हस्बैंड, यानी पहले हस्बैंड से कंसल्ट वगैरह लेनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इन पुअर एंड रिक्वेस्टिंग टू प्रे फॉर डिजीज फादर, तो ये बारगेनिंग के अंदर आ जाता है। लेडी यूज टू वेयर वाइट ब्राइट ड्रेस एंड नीड एवरीवन अटेंशन, तो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है। फीमेल ब्रीथिंग हैवीली इन फ्रंट ऑफ हस्बैंड सिक रोल, तो हस्बैंड को रूम लीव करना चाहिए। अभी किस टाइप के एमसीक्यू आ रही है? विच कॉज मोस्ट डिस्टर्ब स्लीप, तो निकोटीन सबसे ज़्यादा स्लीप को खराब कर देती है। एंगर मैनेजमेंट में डिलेड रिस्पॉन्स है। पेशेंट रिलेटिवली अनस्टेबल हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो काउंसल एंड रीअश्योर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एम्बिगुअस स्टूडेंट वांट टू बिकम ऑन कॉलेजेस, तो किसी भी प्रोफेशन के अंदर उसने कामयाब होना तो मोटिवेशन चाहिए। मसल जर्क आफ्टर पेशेंट फादर डेथ, तो ये कन्वर्जन पता नहीं क्या लिखा हुआ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होना चाहिए था यहाँ पर। इसके बाद 2018 है, यहाँ पे तो सिर्फ यही लिखे हुए हैं, यहाँ पर आंसर ही लिखे हुए लाइक अवॉइडेंस है, ऑटोनॉमिक वर्सेस शेम है, पैरासुसाइड है, स्टिग्मा डेफिनेशन है, स्टिग्मा सिनेरियो है, सिक रोल, इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, फनलिंग है, वैल्यू है। ये मुझे थोड़ा सा आसान लग रहा है। इसके बाद 2015 है, जो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, उतने पुराने आने भी नहीं है। तो एक बात आपको बताता जो कि बीएस के एमसीक्यू बहुत ज़्यादा लीथल होने वाले हैं। अब हम 2020 के एमसीक्यू पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। पहले से बताता जो कि कुछ एमसीक्यूज ऐसी है जो कि मुवद्दे से कवर नहीं होते। तो ऐसी टेक्निक ताकि that allowed to take control of involuntary function and also monitor psychological parameter, तो उसको बायोफीडबैक कहते हैं। सिम्टम ऑफ पैनिक डिसऑर्डर के अंदर स्वेटिंग है। स्टडी ड्यूरिंग द एग्जाम, तो एग्जाम में जो स्ट्रेस होता है वो यूज स्ट्रेस होता है। मुझे तो लगता है कि जो स्ट्रेस है वो कुछ ज़्यादा ही सीवियर होता है। नो नीड टू टेल अबाउट डिजीज टू द पेशेंट, तो नॉन डिस्क्लोजर मॉडल होता है। डॉक्टर अपने स्टूडेंट को बताता है कि पेशेंट की कंडीशन को, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर दिया उसने। फीमेल पेशेंट है रिमेन जनरली अनवेल एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ड्यू टू प्राइमा ग्रेविड और अनवांटेड प्रेगनेंसी है। कन्वर्सेशन होती है ब्रॉडर से स्पेसिफिक है, तो फनलिंग होती है। डेल्टा वेब स्लीप वाकई में देखने को मिलती है। कट्स डेलिब्रेट सेल्फ हार्म में आती है। पेशेंट का अटैक है तो सेल्फ कॉल सिक्योरिटी गार्ड, अगर साइफिनस है तो फिर पेशेंट को रिपोर्ट कर देना फ़ौरन उसकी वाइफ वगैरह को। नेगेटिव या डिसइंटरेस्टेड डिस्क्रिमिनेशन लिखी हुई है। फैमिली आउटसाइड द डायलिसिस यूनिट में इन्फॉर्मेशनल केयर है। फिनेंशियल कैपेसिटी तो बेनिफिशियंस है। कम्युनिकेशन स्किल है, तो कम्युनिकेशन स्किल डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर बेस बन जाती है। अल्जाइमर में हिस्ट्री या फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। एक्सपेंसिव परफ्यूम है तो उसको गिफ्ट नहीं रिसीव करना होता। अगर पेशेंट हु वांट टू गिव अप स्मोकिंग है तो स्मोकिंग को अगर छोड़ना है तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट काउंसलिंग होती है। कॉन्फ्लिक्ट में हेड ऑन मीटिंग होती है। बर्न आउट में एक्सॉशन फ्रॉम द लॉन्ग डे वर्क है। अनकॉन्शियस पेशेंट इन द एक्सीडेंट तो वर्टिकल मॉडल है। बैरियर जो थिंकिंग होती है इमोशनल कल्चरल और परसेप्चुअल बैरियर होती है। रोल कॉन्फ्लिक्ट में लाइक ये डॉक्टर क्या कर रहा है, गिव टाइम टू द जॉब एंड फैमिली बट मिस मैनेजमेंट है। अगर हाइट फोबिया तो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन होती है। पेशेंट कम टू मीट पे डॉक्टर मिलता है तो वो वैल्यूज होती है। नॉन अफोर्डिंग पेशेंट तो बेनिफिशियस है। बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर तो होमियोस्टेसिस कहते हैं। फटीग कन्फ्यूजन और ट्रामा डिलीरिया में देखने को मिलती है। डॉक्टर क्वेश्चन पेशेंट तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। बोन फ्रैक्चर पहलवान का है तो फिर कहना है कि सर्जरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है, पेशेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करता। डिनाइल अनकॉन्शियस में रिप्रेशन है। लंग बायोप्सी तो घबरा जाता है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ साइको सोशल असेसमेंट तो साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट आती है। डॉक्टर लुक लाइक सन टू पेशेंट तो काउंटर ट्रांसफरेंस है, ओके।
इसके बाद कॉर्न प्लस ड्रग पता नहीं क्या लिखा हुआ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सुपरन्यूमरी सिम्पटम तो गोला, गैस वगैरह की फीलिंग होती है, लीस्ट लाइकली कॉज ऑफ स्ट्रेस इन द पेशेंट विद लोअर लिम्ब एम्पुटेशन, तो गुड एक्सेप्टेंस बाय द सोसाइटी। कुछ सेंस नहीं बनी। लैंग्वेज इशू इन द इंफॉर्मेशनल केयर, तो ड्राइंग पिक्चर है, सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज रॉन्ग विद मी, ये इंफॉर्मेशनल केयर में होता है ना। एनास्थेसिस्ट इन द सर्जरी, तो एथिकल कमिटी है। लेस लाइकली टू हेल्प, स्मोकिंग गिव अप, तो मॉरल जजमेंट है। नॉट टेकिंग मेडिसिन में नॉन एडहेरेंस आ जाती है। रीअवेकेंट एट प्यूबर्टी, तो लेटेंसी और जेनिटल स्टेज है। शिप सेलर, बोट अबाउट टू सिंक है। तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, पता नहीं क्या अजीब एमसीक्यू आए हुए हैं। तो मैंने सिर्फ आपको बता दिया है कि एमसीक्यू की है और थोड़े से एमसीक्यू मुश्किल होने वाले हैं, तो पहले से बता दिया आपको।